वेलकम वंस अगेन टू अ न्यू चैनल एकलव एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर्स को निकालने के एक ऐसे मेथड की जिससे एक ही मेथड को फॉलो करते हुए हम 1000 हो या 100 हो उसके स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा और आसान तरीका है जिससे सेकंड्स में हम कोई भी स्क्वायर हो, 100 के अंडर हो, 100 से ऊपर हो, अबव 1000 हो, आराम से इजीली एक ही मेथड को फॉलो करते हुए हम कोई से भी स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं। कैसे मेथड है, क्या है, वो हम जानते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से 100 यानी अंडर 100 तक के स्क्वायर्स को निकालने का बहुत इजी सा तरीका कि हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें ये तरीका आ गया, हमें जो पूरा हमारे जो मेथड है 1000, 2000, 3000 तक के भी निकालने का जो तरीका है वो इस पे डिपेंड करता है कि 99 तक के स्क्वायर्स हम कितनी इजीली फाइंड आउट और कितनी जल्दी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मेथड सीखते हैं कि इसे हम कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने एक डिजिट ले ली 63, ठीक है। अब मुझे 63 का स्क्वायर यहाँ पे निकालना है। अभी अगर मुझे 63 का स्क्वायर यहाँ पे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा ये मैं जान लेती हूँ, ठीक है। देखिए 63 के स्क्वायर के लिए, सॉरी जस्ट वेट, देखिए 63 के स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज जो है, दोनों जो डिजिट्स दी हैं इनके स्क्वायर्स को लिख लेना है। तो 6 का 36 और 3 का 9। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें दोनों के ही दो दो डिजिट चाहिए। तो 3 3 9, 9 में तो एक ही डिजिट है तो हम इसको 0 आगे लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसकी फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा कि दोनों जो अंक हैं उनके स्क्वायर्स को लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगले में नेक्स्ट में ये जो दोनों डिजिट हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इनका दुगना कर देना है। तो 6 18 दूनी 36 और उसके आगे एक 0 लगा देना है। ये हो गया हमारी स्टेप सेकंड, ठीक है। देखिए स्टेप को बहुत अच्छे से धीरे धीरे आराम से समझेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो सेकंड्स में अपने आप ही ये आंसर हमारा होने लगेगा। लेकिन सीखते टाइम कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। बस अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है उनको ऐड कर दीजिए, यानी कि 36 09 और 360 को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 9 और 0 9 और यहाँ पे 6 और 6 और 3 9 और 3, ये आंसर आ गया 3969। तो आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें अंडर 100 तक के जो स्क्वायर्स निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं। सबसे जो पहली स्टेप है उसमें हमें क्या करना है कि दोनों जो डिजिट दी हैं उनके स्क्वायर्स को लिख देना है। दूसरे में दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके दुगना लिख देना है और उसके आगे 0, बस इतना करना है। यानी दोनों के स्क्वायर्स पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में दोनों का मल्टीप्लाई और उसका दुगना, फिर एक 0 लगाने का ध्यान रखना है और आपस में उन्हें ऐड कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से। मान लीजिए मैंने लिया 89, अब मुझे 89 का स्क्वायर निकालना है। तो किस तरीके से मैं निकाल सकती हूँ 89 का स्क्वायर, वही करना है 8 8 64, 9 9 81। देखिए यहाँ पे हम केवल 81 लिखेंगे, 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दो डिजिट्स हैं। तो पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके दुगना कर देना है। दुगने का मतलब है 2 से। तो 8 निम 9 8 72, ठीक है। और 72 का जब आप दुगना करेंगे तो कितना आएगा 144 और 0 लगाने का ध्यान हमें रखना है। बस इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 1 और 8 और 4 12 और 4 और 4 8 और 1 9 और 6 और 1 7। तो इसका आंसर आ गया 7921। आई होप कि ये बहुत इजी सा मेथड आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये हमारे लिए निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे थ्रू आउट जितने भी तरीके हैं, यानी हमारा जो एक तरीका है वो 1000 में लगाएं, 2000 में या 500 में या किसी में भी, उसमें हमें ये स्क्वायर्स निकालने की जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो एक दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम क्वेश्चन। मान लेते हैं हम एक दो डिजिट और निकाल के देख लेते हैं। 94, मान लीजिए हमने ले लिया 94, इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। सिंपल, अब बहुत जल्दी से करेंगे और देखिए कैसे 2 से 4 सेकंड में ये आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा, 9 निम 81, 4 चौक 16, ये लिख लिया। उसके बाद 4 निम 36, 36 का दुगना 72 और नीचे हम क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। बस 6 2 और 1 3, 7 और 1 8 और 8, आंसर आ गया 8836। तो अंडर 100 के स्क्वायर्स हमें कैसे निकालने हैं, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए एक और निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 53,
ठीक है। 53 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, सिर्फ 5 25, 3 तिया 9, तो 9 को 0 9 लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में 5 तिया 15 और 15 का दुगना 30 और आगे उसको एक 0 लगाने का हमें ध्यान रखना है, तो 9 0 8 और 2, तो 2809। तो आई होप कि आपको अंडर 100 तक के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्क्वायर्स, कि हमें सेकंड्स में दोनों का जल्दी से स्क्वायर्स लिख देने हैं अलग अलग, नेक्स्ट स्टेप में दोनों का मल्टीप्लाई करके दुगना और उसके आगे 0, बस ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कैसे आगे के इसी पैटर्न से निकालेंगे, कौन सा ऐसा मेथड है जिस एक को फॉलो करके हजारों तक के स्क्वायर निकलेंगे, वो देखते हैं। तो देखिए अब हम सीखेंगे, यहाँ पे अब मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी, हमें जो एक पैटर्न फॉलो करना है उसको हम बोलेंगे बेस मेथड। बेस मेथड से मतलब क्या है, इसे समझते हैं। देखिए अगर मुझे 101 से और 199 तक के स्क्वायर निकालने हैं तो हमारा जो बेस होगा वो होगा 100। अगर हमें 201 से और 299 तक के निकालने हैं तो हमारा बेस होगा 200। अगर हमें 301 से 399 यानी इस तरीके से जितने भी निकालने हैं, हमारा जो बेस मेथड कहलाएगा वो ये होगा, हमें ये बेस लेने हैं। अब वो बेस किस तरीके से, अगर मान लीजिए मैंने लिया 1000 के बाद भी अगर मान लीजिए मैंने लिया 112, ठीक है, तो इसमें जो बेस होगा वो कितना होगा 1000। मान लीजिए मैंने लिया 2008, इसका निकालना है तो इसका जो बेस होगा वो होगा 2000। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 100 100 100 100 ऐसे करके बेस लेने हैं। ठीक है, बेस से समझ में आ गया, ये बेस मेथड है, कैसे अप्लाइड होगा ये हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे निकालना है 117 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा 100 होगा, बस हमें ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्या करना है, हमारी जो सिंपल स्टेप है वो 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी उनका स्क्वायर करना है हमें पीछे में, समझ लेते हैं। ठीक है, और आगे क्या करना है, देखिए बेस जो 100 है ना, हम जितना भी बेस लेंगे उससे कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है ना, तो हम इसको 17 ही ऐड कर देना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 134। समझ में आई मेरी बात, कि पहली स्टेप क्या करना है, आखिर 2 डिजिट का स्क्वायर और उससे आगे क्या लिखना है, यानी कि हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, ये हो गई फर्स्ट स्टेप और ये हो गई सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप में लास्ट की 2 डिजिट का स्क्वायर और सेकेंड स्टेप में जो हमें करना है वो 100 को बेस माना है, तो 100 से 117 कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, तो उस संख्या में यानी कि इस संख्या में हमें उतना ही जोड़ देना है जितना बेस से ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगले आप समझते हैं इसका स्क्वायर कितना होता है। देखिए अगर ये हमें याद है 20 30 40 तक तो जनरली याद रहते हैं तो बहुत इजी रहता है, इसका होता है 289। ठीक है, और इसका कितना है, ये तो 134 है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए क्या करना है, ये 0 कितने हैं, अगर 0 2 है, जैसे 100 में 2 0 हैं, तो हमें इधर जो संख्या लेनी है वो 2 ही लेनी है, उससे जो बाद बाकी बचेगी वो हमें इधर कैरी दे देनी है। ठीक है, और यहाँ क्या करना है, यहाँ पे ये जो संख्या बची 0 के बाद उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 134 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 134 ही रहेगा, तो सिंपल कितना आ गया 1 3 और यहाँ से 2 कैरी आ गई तो 136 हो गया और ये हो जाएगा 13689। आई होप कि आपको ये बेस मेथड समझ में आ गया। बस 2 स्टेप फॉलो करनी है, आखिर 2 संख्याओं का स्क्वायर और सेकंड स्टेप में आगे जितने को भी बेस माना है उसमें संख्या में अगर 17 ऐड था तो हम 17 ऐड कर देंगे, जितना भी ऐड होगा उतना ऐड कर देंगे। अगर 100 को बेस माना है तो 2 0 है तो इधर केवल 2 संख्याएं लेंगे, बाकी बची इधर कैरी यानी कि हासिल ले लेंगे, और जो एक बचा यानी कि जो और बचेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 वाले में तो 1 का मल्टीप्लाई कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए जैसे नेक्स्ट अभी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 134 का स्क्वायर, अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 134 के स्क्वायर को वही करना है हमें, 34 का स्क्वायर और इधर देखिए 100 को ही बेस लेंगे, तो 100 से 34 कितना ज्यादा 34, तो 34 ही 134 में ऐड कर देंगे, यानी कि 134 में 34 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 138।
68। बस हमें 2 स्टेप हैं। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बोला था अंडर 100 जो स्क्वायर्स हैं वो हमें बहुत जल्दी निकालने आने चाहिए, क्योंकि इसी से हम ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी सीखा, ये तो बहुत ईजी है, तुरंत कर लेंगे। 3 तिया 9, 4 चौक, अगर हम इसको और इसको करेंगे 3 तिया 9 और 4 चौक 16। ठीक है, और हम 4 तिया 12, 12 दूनी 24, अगर हम इसको कर देंगे ये तो 6, 4 और 1 5, 9 और 2 11, कितना आ गया 1156। तो ये आ गया 1156 और ये आ गया 168। बस यही स्टेप तो है हमारी, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे उतना ही ऐड कर देना है। अब देखिए 0 0 से मतलब क्या है कि यहाँ केवल 2 संख्याएं लेनी है, इसको कैरी ले लेंगे यहाँ पे। और 1 से मतलब क्या है 168 में गुणा कर देना है एक का, तो कुछ नहीं आना है, 168 ही आना है। बस 168 में 11 ऐड करेंगे तो 179 और ये दोनों संख्याएं लिख दीजिए 5 6, बस हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। देखिए अभी हम एक और संख्या लेते हैं। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, अगर देखिए 30 32 35 40 तक संख्याएं हैं तो आखिर के स्क्वायर आप बहुत अच्छा होगा कि अगर 50 तक स्क्वायर्स को याद रखें, तो इससे तो बेस्ट कुछ होगा ही नहीं। मान लीजिए मैंने लिया 127 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो देखिए अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो ये मेथड कितनी जल्दी काम करेगा। 27 का स्क्वायर मान लीजिए मुझे याद है 729, और इधर 100 को अगर बेस माना तो 27 ऐड करेंगे इसमें 127 में, तो कितना आएगा 154। अब यहाँ पे केवल 2 ही डिजिट लेनी है क्योंकि बेस कितना है 0 0 2 ही है। इधर इसको कैरी ले लेंगे तो 16129 सेकेंड्स में आंसर हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं 40 30 मतलब या 50 तक, तो आपको फिर तो ये वाली जो ट्रिक है इससे इजीएस्ट मेथड कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आई होप कि आपको ये बेस मेथड समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगली आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं और हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी तो देखिए इसमें हम अगर और भी निकालेंगे तो किस तरीके से निकाल सकते हैं उसे समझते हैं। ठीक है, तो बेस मेथड से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं जरा समझते हैं। वेट, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और रिमूव करने के बाद फिर हम देखिए, चलिए अब हम कितने का, मान लीजिए मुझे निकालना है नेक्स्ट जो मेथड है, वो नेक्स्ट जो डिजिट है मान लीजिए मुझे 2, अब मैं आ गई 200 वाले में। ठीक है, अभी तक 100 बेस था, अब मान लीजिए हमारा 200 बेस है। सेम मेथड सेम पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 39 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 200 बेस लेंगे। ठीक है, 200 बेस लिया तो 200 में 39 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करना है 39 ही जोड़ देना है। तो जब 39 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 278, तो बस उतना ही जोड़ देना है 278। 39 का स्क्वायर देखिए यहाँ निकालने के लिए अगर आपको स्क्वायर याद है, क्योंकि मुझे तो 100 तक के स्क्वायर्स नॉर्मल वैसे भी याद थे और अभी भी मेरे को जनरली याद रहते हैं, तो मैं बहुत इजीली इसको कर पाती हूँ। तो अगर स्क्वायर से याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो देखिए हम निकाल लेते हैं। ये क्या है 3 तिया 9, 9 ने 81। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 9 ने 81। अगले में हमें क्या करना था, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 9 तिया 27 और दुगना कर देना था 54 और एक 0 बढ़ा देना था। तो कितना आ गया 8 और 4 12, 9 5 14 और 1 15, तो आंसर आ गया 1521। ठीक है, तो ये अंडर 100 वाले जो हैं इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो अब कुछ नहीं करना, देखिए अब यहाँ क्या करना है 20 वाले ही यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, तो केवल यहाँ की जो संख्याएं लेनी है यानी 1, वो कितनी लेनी है, ये जो आएगी वो कहाँ जाएगी कैरी। अब देखिए उससे पहले एक स्टेप और है कि अब यहाँ पे ये 2 है, अब मेरे को पता था इस उसका 1 में मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसका किस में मल्टीप्लाई करना है 2 का। तो जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया इसका टोटल और ये आ गया इसका। तो हमें क्या करना है, इसको कैरी दे देना है यहाँ पे। तो जब 15 को कैरी देंगे 556 में तो कितना आ जाएगा, ठीक है सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ये तो 5 ही रहेगा। सॉरी ये मुझसे गलत हो गया। जब हम 56 में 15 को ऐड करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 14 को ऐड करेंगे तो 70, ये आ जाएगा 571। ठीक है, और 571 और 21 आंसर हो गया 57121। ठीक है,
तो सिंपल था, हमें कुछ भी नहीं करना, वही है बेस जिसको लेंगे उससे डिफरेंस देखेंगे, उस संख्या में उतना जोड़ देंगे और पीछे वाली दो संख्याओं का स्क्वायर। और अगर देखिए 0 0 2 है तो दो ही संख्या लेनी है पीछे वाली में, बाकी कैरी ले लेनी है। और आगे जो बेस होगा अगर उसमें 2 बचा तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 होगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल हमारी इसी मेथड पे ये सारी अप्रोच फॉलो होगी। तो देखते हैं आगे और भी निकाल के हम। मान लीजिए मुझे अभी निकालना है 274 का, ठीक है। 274 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो किस तरीके से करना है इसको, वही देखिए 74 का स्क्वायर कर देना है। और देखिए 200 को बेस लिया, अगर मैंने 200 में ही कितना ज्यादा 74, तो मैं यहाँ कितना ऐड कर दूंगी 74, तो कितना आ जाएगा 4 और 4 8, 7 और 7 14 और 2 और 1 3, तो कितना आ गया 348, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है और 0 0 2 ही है तो पीछे जितनी भी संख्या आएगी उसका केवल 2 ही लेना है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6, ये आ गया। पीछे वाली डिजिट क्या होगी देखिए यहाँ देख लेते हैं, 49, 4 चौक 16, दूसरी स्टेप क्या होती है 9 का मल्टीप्लाई करके 7 चौक 28, 28 दूनी 56, तो 56 को 0, तो यहाँ कितना आ गया 6, 9 और 5 14 के 4, हाथ से लगी 1, 4 और 1 5, तो यहाँ आ गया 5476, यहाँ आ गया इतना। क्योंकि 0 0 2 ही है तो इसको हम क्या करेंगे इधर हाथ से ले लेंगे। अब इधर जब हमने इसको हाथ से ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 750 और ये आ जाएगा 76, आंसर हो गया। बस इतना सा स्टेप है, यानी मेथड वही है। वहां 100 था तो मल्टीप्लाई बाई 1 हुआ, यहाँ 200 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 300 होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। मान लीजिए अब 3 का हम कोई लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे निकालना है 328 का स्क्वायर। किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको देखते हैं। 328 वाले को वही है 28 का स्क्वायर। देखिए ये अगर आपको याद है, मैं फिर से कह रही हूँ 30-40 तक स्क्वायर, तो 50 से पहले पहली संख्याओं वाले के लिए तो आपको शायद पेन की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आपको स्क्वायर से याद है फिर तो बहुत ही ईजी है। अब यहाँ हमने बेस कितना लिया 300, 300 से कितना ज्यादा 28, तो इसमें 28 ही जोड़ देंगे, तो 328 में जब 28 जोड़ेंगे तो 356, ठीक है। और 28 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, और इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आ जाएगा 28 का 784, तो 28 का 784 आ गया। इधर कितना आ गया 356 और यहाँ 3 है, ठीक, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 का 18, 3 5 15 और 1 16, 3 3 9 और 1 10, तो ये कितना आ गया इतना, ये आ गया 784। क्योंकि 0 0 2 है तो 7 जो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 8 और 7 15, 6 और 1 7, 107,584, तो 328 का कितना आ गया 107,584। बहुत सिंपल था, एक ही मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 200 के लिए आया तो अलग, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे ऐसे मेथड्स लोगों को बताते हुए या बहुत सारे ऐसे मेथड्स देखे हुए हैं जो 150 तक अलग, फिर 151 से अलग हो जाता है, 200 के लिए अलग, 1000 के लिए अलग। तो हमें केवल बेस मेथड ध्यान रखना है, हमारा जो बेस रहेगा वो यही रहेगा, हम कितने का भी निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे अभी मैं बहुत, जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है यहाँ पे 532 का, ठीक है। अब 532 के लिए देखते हैं क्या करना है, वही है 32 का स्क्वायर, और ये 500 बेस लेंगे इसका, तो 500 बेस लेंगे तो 500 में कितना ज्यादा 32, तो इस संख्या में 32 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 564। 0 0 देखिए 32 का स्क्वायर, क्योंकि अगर मुझे याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए, और नहीं याद है तो हम निकाल के देख लेंगे, ठीक है। और अगर याद है तो इससे तो बेहतर कुछ होगा ही नहीं, और अगर आपको याद है तो ये पता होगा इसका जो स्क्वायर होता है वो 1024। और यहाँ क्या करना है, क्योंकि 5 बेस है तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 5 6 30 और 2 32, 5 25 28, ठीक है। यहाँ क्या करना है, अब ये दो ही संख्या वहां छोड़नी है, बाकी का यहाँ ले लेना है, तो 283,024 इसका आंसर हो गया,
ठीक, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अब इतने सारे एग्जांपल्स के बाद। उम्मीद करती हूँ अब आप ट्राई करिएगा 101 से लेके 999 तक के स्क्वायर्स। सिर्फ एक बेस मेथड याद रखना है, पीछे वाली दो संख्याओं का स्क्वायर आगे वाली संख्या में जो बेस लिया है जितना जुड़ा हुआ है उतना जोड़ देना है, और जो बेस लिया है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, और जितने 0 हैं पीछे उतने ही अंक छोड़ने हैं, बाकी हासिल ले लेनी है। ठीक है, अब देखिए यही सेम मेथड 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, कितना भी हो, हमारा सभी में फॉलो होगा। जैसे कि देखते हैं अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं 1000 से 2000 तक के स्क्वायर्स में। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे हम देखते हैं 1012 का, 1012 का। यहाँ देखिए कितना इजी हो जाता है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए मैं बेस कितना लूंगी, 1000 का बेस लूंगी ना। अब यहाँ पे जब 1000 का मैंने बेस लिया है तो ये 1000 से कितना 12 ज्यादा है, तो मैं 12 जोड़ दूंगी, कितना आ जाएगा 1024। अब यहाँ पे 3 0 है, तो मैं जो पीछे वाली संख्या होगी 144, उसकी तीनों संख्याएं लेनी होंगी, तो कैरी तो कुछ आएगा नहीं, और एक बचा मल्टीप्लाई एक से करना होगा, तो वो तो 1024 ही रहेगा, तो 1024144। सिंपल, देखिए कितना सिंपल हो गया। यानी अगर पीछे के जो स्क्वायर्स हैं ये 50 के अंडर में आ जाते हैं, 10 12 14 20 25 30 32 35 तक, और आपको याद है अगर तो फिर इस वाले मेथड में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए एक हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 1085 लास्ट वाला निकालते हैं आगे तक का। देखिए इसमें बेस तो 1000 है, 1000 ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ क्या करना है, 85 का स्क्वायर। 1000 में 85 ऐड है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 85 ही ऐड करेंगे, और जब हम 85 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 85 85 1170। ठीक है, यानी 1085 से 1085 में 85 का गैप है, तो हम इस संख्या में 85 ही ऐड कर देंगे, तो 85 को जब ऐड किया तो 11 यानी 1170 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें बिल्कुल 64, बहुत इजी, 25 नीचे क्या करना था, 8 पंजे 40, उसका दुगना करना था 80 और एक 0 बढ़ा देना था, बस 5 2 8 और 4 12 और 6 और 1 7, तो 7225। अब देखिए ये आ गया 7225, ये आ गया 1170, 3 0 है, तो अब आखिर में हम कितना छोड़ेंगे, 3 को छोड़ेंगे, इधर हासिल ले लेंगे, तो 11772225। बस, क्योंकि देखिए जो एक बचा, इस एक का जो गुणा होगा वो तो इतना ही होगा ना, 1170 ही रहेगा बस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मान लीजिए अभी मुझे करना है 1000 का हो गया, अब मान लीजिए मुझे करना है 1000 से ऊपर 1224 का मुझे स्क्वायर लेना है। अब 1224 के स्क्वायर के लिए वही करना है, इधर क्या करना है, 24 का स्क्वायर कर देना है। अभी बेस कितना होगा यहाँ 1200, तो 1200 में कितने का गैप है, 24 का, तो 24 ही ऐड कर देंगे 1224 में, तो 1248। देखिए यहाँ पे 00 की संख्या 2 है, तो पीछे जो भी आएगा, देखिए 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, और ये आ गया 1248। ठीक है, अब यहाँ पे 002 है, तो केवल 5 ये वाली संख्या 00, जितने 0 होते हैं उतने ही लेते हैं, बाकी कैरी चली जाती है, कैरी इधर जाएगी यानी हासिल। लेकिन हासिल कब जाएगी, अब देखिए यहाँ कितना बचा 12, तो हमें जो मल्टीप्लाई करना होगा वो 12 से करना होगा, तो 12 8 96, 12 चौक 48, 48 और जो 9 होते हैं वो है 57, 12 दूनी 24 और 5 29, 12 एकम 12 और 2 14, 5 इधर हासिल का आ गया, और जब 5 हासिल का आ जाएगा तो 149817 तो सिंपली इसका आंसर आ गया 149817। देखिए 1000 तक 2000 तक आप कितने इजीली इसके आंसर्स कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं पहुंचती हूँ 2000 के आसपास, अभी हम पहुंचे, मुझे निकालना है 2022 का स्क्वायर। पैटर्न सेम, बेस मेथड एक ही मेथड काम करेगा, 22 का स्क्वायर करना है। देखिए यहाँ पे 2022 में हम बेस किसको लेंगे 2000 को, तो ये 2000 से कितना ज्यादा 22 ज्यादा है, तो 22 ही ऐड कर देंगे, 2044 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 0 है, तो आखिर में जो बचेगा
22 का होता है 484। तो आखिर में 3 जीरो है तो 3 ही संख्याएं चाहिए, कुछ भी इधर से हासिल नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ 2 है ना, तो इसको दुगना कर देंगे और 2044 को जब दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4088, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना आएगा ये 4088। तो बस कितना हो गया, ये आंसर हो गया पूरा। यानी क्योंकि यहाँ पे कोई कैरी तो आएगी नहीं, तो 4088,484, दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। 2000 तक का स्क्वायर निकालना हो, अभी हम इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ कि मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे 3 का निकालना हो, अभी मुझे निकालना हो 3026 का स्क्वायर। सेम पैटर्न, सेम बेस, कुछ भी नहीं है। 26 का स्क्वायर करना है। 3000 यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा, तो 3000 से 26 ज्यादा है तो 26 ही ऐड कर देंगे तो 3052 हो जाएगा। क्योंकि 0003 है तो यहाँ जो भी आएगा, देखिए अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं छोटे मोटे तो बहुत ही अच्छी चीज है। 26 का स्क्वायर होता है 676। 3 जीरो है तो 3 संख्याएं रहेंगी, हासिल कुछ भी नहीं आएगा। 3 बचा, 3 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 3 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6, 3 5 15 और 1 और 3 दिया 9। ठीक है, तो बस आंसर हो गया 9156,676। बहुत इजी से इससे आप 10,000 तक के स्क्वायर निकाल लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि केवल एक सॉल्यूशन, एक मेथड और आपके सारी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं स्क्वायर्स को लेके वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। वैसे देखिए आपको कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा जो एक ही पैटर्न से सारे सवाल हो जाएं, क्योंकि जितने भी और भी चैनल्स पे मैंने देखा हुआ स्क्वायर्स के जो मेथड हैं वो 112, 125, 20, 25, 30 तक तो वही फॉलो होते हैं। उसके बाद जैसी संख्या बढ़ती है, हम 50 के आगे गए, उन जो मेथड होता है वो जस्ट चेंज हो जाता है। यहाँ ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना। हाँ, लेकिन ये जो लास्ट वाले स्क्वायर्स को निकालने का है, यानी अंडर 100 तक, इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से आप इसको कर लेंगे। इससे ज्यादा इजीएस्ट मेथड आपको हजारों तक के स्क्वायर्स निकालने का नहीं मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से ये टेक्निक समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको, केवल एक ही मेथड है, अलग अलग आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है। एक मेथड की प्रैक्टिस करेंगे तो कब तक नहीं, आपका टाइम भी कम होगा और आपको चीजें अपने आप ही रट जाएंगी। होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। जल्द ही मिलते हैं किसी नई टेक्निक, किसी नए अप्रोच, रीजनिंग या मैथ्स के किसी नए ऐसे टॉपिक के साथ जो आपको एक ही मेथड से सारे सवाल सॉल्व हो जाएं और बहुत इजीएस्ट और बहुत कम टाइम में। सो उम्मीद के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक्स अगेन, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।